अस्सलामुअलैकुम मैं यूट्यूब फैमिली आपके साथ में शेयर करने लगी हूँ। कल जो है आमिर लियाकत का इंतकाल हो गया है, जैसे आप सभी को पता है। तो निहायत ही अफसोस हुआ और शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इतनी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से जो है इनकी वीडियोस वायरल हो रही थी। जो दानिया शाह ने, इनके वाइफ ने जो है इनकी वीडियोस बनाई थी, तो हम सभी जो है दानिया के हक़ में आ गए थे और हम सभी ने बात की थी दानिया के हक़ में। लेकिन अब जो है इंतकाल के बाद मैं दानिया का रिएक्शन चेक करना चाहती थी कि अब उनका रिएक्शन क्या है। तो जैसे कोई बंदा होता है जिसको लालच होती है, तो वो यही करता है कि जब इंसान गुज़र जाता है, मर जाता है, तो वो आकर खड़ा हो जाता है। और जैसे इनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको क्या है अफ़सोस है, आमिर लियाकत जी का इंतकाल हो चुका है। तो इनकी जो वालिदा थी उन्होंने ये बोला, जब इंटरव्यू में बोला गया कि उनके बच्चे भी जो हैं वो आ रहे हैं आमिर लियाकत के इंतकाल में, तो उनकी वालिदा ने फटाक से जवाब दिया कि उनके बच्चे तो आ रहे हैं, पर वो सबसे ज़्यादा प्यार हमें करते थे। अगर वो आपसे इतना ही ज़्यादा प्यार करते थे तो आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? उस बंदे की जो नाजेबा वीडियोस थी वो बनाकर आप लोगों ने वायरल क्यों की? अगर आप लोगों से वो इतना ज़्यादा प्यार करते थे तो जब भी आपको इस प्यार की जो है लाज रखनी चाहिए थी। वो बंदा जैसा भी था, भला था, बुरा था, और जो भी वो नशा करते थे, कुछ भी करते थे, हम सभी ने आपके हक़ में बात की थी। दानिया शाह, हम सभी ने आपके हक़ में बोला था। इवन कि मैंने भी बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी कि जो दानिया है उनको इंसाफ़ मिलना चाहिए। लेकिन अब जो है दानिया का जो है टपल फेस सामने आ रहा है और दानिया पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई हैं। जहाँ से मैं देख रही हूँ वहाँ से मुझे सिर्फ़ और सिर्फ लालच नज़र आ रही है, क्योंकि जो आमिर लियाकत जी थे उनके पास बहुत कुछ था और बहुत ही ज़्यादा ये बंदे जो थे इनकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी रही हैं। और ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पैसा होता है वहाँ पर जो गैर होते हैं ना, वो भी हमारे रिश्तेदार बन जाते हैं। तो फिर क्या ही बात थी कि अभी तलाक जो है वो होने वाला था, बट हुआ नहीं था। तो अब ये नई नई बातें सामने आ रही हैं। मीडिया को नहीं पता, हमें नहीं पता कि इनके बीच में जो है सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था। लेकिन दानिया का ख़ुद का कहना है कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया था और मैं जाने वाली थी आमिर के साथ। और दानिया की मामा का भी यही कहना है, उनकी अम्मी का भी यही कहना है कि दानिया जाने वाली थी। मुझसे जो है आमिर की बात होती थी, आमिर लियाकत की, और वो यही बोलते थे कि अम्मी जो हो गया ख़त्म करें, मैं सबसे आकर माफ़ी मांगूंगा। लेकिन मुझे इसमें बिल्कुल भी कतन भी सच्चाई नज़र नहीं आ रही। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ये सब कुछ फेक लग रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। मेरा सवाल है, अगर आप लोगों की बातचीत होने लगी थी, आमिर लियाकत जी ने माफ़ी मांग ली थी, सॉर्ट आउट सब कुछ हो गया था, तो आपने पहले ये बात क्यों कैमरा पर नहीं आकर बोली? क्यों किसी इंटरव्यू में नहीं बोली? और जब सब कुछ ठीक हो रहा था तो क्यों हम तक ये बातें नहीं पहुंची? जबकि सारे मसले मसाइल जो है सोशल मीडिया पर आ खड़े हुए थे, यहाँ तक के नाजेबा वीडियोस तक जो हैं आपने बना के वायरल कर दी थी, लोगों ने देख ली थी। इतना वो बंदा शर्मसार हुआ था ऑनलाइन आकर, और जो है उस बंदे ने सोशल मीडिया पर आकर इतना ज़्यादा रोना पीटना डाला हुआ था, इतना ज़्यादा वो बंदा गमगीन था। तब क्यों आप सामने आकर आपने ये नहीं बोला कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है? आज उसके मर जाने के बाद आपको क्यों याद आ रही है कि आपके बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है? आप एक नंबर की झूठी हैं, और आपके चेहरे से साफ दिख रहा था इंटरव्यू में। और आपकी अम्मी की जो बातें थी वो भी पूरी तरीके से फेक थी। कोई भी इंसान अपनी औलाद से ज़्यादा बीवी से मोहब्बत नहीं कर सकता, चाहे वो उसके पहली बीवी के बच्चे हों या खुद उसी बीवी के बच्चे हों। रही बात प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी जो है आमिर लियाकत की वो उनके बच्चों को मिलनी चाहिए, ना कि कोई भी वाइफ जो उनके साथ नहीं रहती थी उनको बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। भले ही ये प्रॉपर्टी जो है ये जो है
किसी यतीम खाने में चली जाए या फिर कोई गरीब को मिल जाए, लेकिन इन औरतों को तो बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। रही बात दानिया शाह की, तो दानिया शाह बहुत ही ज़्यादा चालाक लोमड़ी हैं। जहाँ से हम देख रहे हैं वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ उनकी लालच नज़र आ रही है, क्योंकि अगर ये सच्ची होती तो पहले ही इनकी वीडियोस आ चुकी होती कि इनके बीच में जो है सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन ये मर जाने के बाद, इंतकाल कर जाने के बाद ये चीज़ें बोल रही हैं, तो इनकी लालच ही है ये। और अगर ये इंसाफ चाहती होती तो इनको लगता है कि अच्छा है अब तलाक तक बात नहीं पहुंची, अल्लाह ताला ने ख़ुद इनके लिए रास्ता खोल दिया और ये हर रिश्ते से आज़ाद हो गई। लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया। जब बंदा गुस्से में होता है या कोई किसी से इतनी ज़्यादा शदीद नफ़रत करता होता है, यहाँ तक कि उसकी नंगी नंगी वीडियोस बना के डाल दिया होता है, तो फिर वो यही सोचता है कि अच्छा है कम से कम अब जो है राब्ते और रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन अब उन्होंने नई चाल चली है जिससे दानिया शाह एक्सपोज हो चुकी हैं पूरे तरीके से। और ये हम सबको अब पता चल चुका है कि दानिया ने इससे पहले भी कई झूठ बोले थे, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि सिर्फ मर्द ही गलत नहीं होता, औरत भी लालची भी होती है और गलत भी होती है। सो वो बंदा भले ही 3 शादी कर चुका था, लेकिन आज ये बात हमारे सामने आई है कि सिर्फ उस बंदे की पूरी गलती नहीं थी, यहाँ पर दानिया भी बराबर की कसूरवार थी। अच्छा जी, मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितना सहमत हैं मेरी बात से। अल्लाह हाफिज़।